अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्मार्ट तरीका जो क्वेश्चन देख के आंसर आ सकते हैं, और एक आता है कॉमन तरीका जैसे सभी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार। तो आज पेपर हुआ था एनटीपीसी यूजी का, जो 13 जून को। किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाया गया है। अगर आपका 14 जून को एग्जाम है या उसके आगे एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। आज स्टार्ट करते हैं कैसे आपको एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए। कि क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक कर लीजिए, और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम पैटर्न पे ध्यान रखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आज मैक्सिमम लोगों ने बताया कि इस पैटर्न पे आया था, बढ़ने घटने पे जनसंख्या वाला। डेटा अलग अलग हो सकता है लेकिन आपको पढ़ के जाना। हो सकता है कि अगले सेट में फिर से ऐसा ही सेम डेटा भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक शहर की जनसंख्या है या गांव की जनसंख्या है हमारे पास, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हो गई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई, बाद में जनसंख्या क्या हो गई। अब ये जो भी हुआ होगा, इस 29 या 2,90,000 का 20% बढ़ा होगा, उसका 120% निकालेंगे, फिर 15% घटाएंगे, 85% करेंगे, उसमें मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप एक कॉमन सेंस ये लगाई कि 29 से कटने वाला जरूर नंबर होगा, क्योंकि 29 कहीं जाने वाला नहीं है, ये प्राइम नंबर है। 29 की डिविजिबिलिटी आज ही आपको बताई गई है, आज इस वीडियो के जस्ट नीचे एक वीडियो पड़ी होगी, जरूर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कि कोई भी नंबर पहले 2 और 1 के अनुपात में होगा तो 29 से कटेगा। कोई भी नंबर 2 1 के अनुपात में होगा तो 29 कटेगा। जैसे अगर हम लिखा 48, और लेकिन इधर वाला हमारे पास क्या होता है, 3 डिजिट में होना चाहिए। तो 48 दिया है तो इसके आगे हम क्या कर लेंगे, 024। देखिए इसका ये आधा हो गया। अगर हमने कहीं लिखा है हमारे पास कोई और नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 22 011, यानी इसका ये आधा 3 डिजिट में होना चाहिए, इसलिए 0 पहले से लगा रहा है, तो ये हमारे पास होगा। अगर ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट में तो खुद ही हो जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 डिजिट में है तो 3 डिजिट बनाना होगा इसके आगे। ऐसे पैटर्न का नंबर सीधा 29 से कटते हैं, ये पहला तरीका होना चाहिए अगर आपने डिविजिबिलिटी का अच्छे से जाना है। नहीं तो दूसरा क्या करेंगे आप कि इसकी वैल्यू हमने लिखा, पहले वर्ष 15 की वृद्धि हो गई तो 115, दूसरे वर्ष 20 की वृद्धि हो गई तो 120। अब यहां देखना कि यहां 3 है और यहां पे 3 है क्या, नहीं है 3, नहीं है 3, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूनिट डिजिट देख सकते हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से जा सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करना है। जैसे अगर ये वृद्धि हुआ तो 23 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, 23 की डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। बाकी जो सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं ना जिनको देख के आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे अगर 67 से कटने वाला कोई नंबर अगर कहीं मान लीजिए ऑप्शन में देखना है तो सिर्फ हमको क्या करना है, आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे 36 है तो 18 है, ये आप कट जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। और यहां वाले में 29 वाले में क्या होता है कि आधा तो करते हैं लेकिन 3 डिजिट में करते हैं, यहां पे सीधा सीधा आधा रहेगा तो हो जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बाकी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आज ये पूछा गया था, डेटा भले अलग रहा होगा लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कोई एक वृत्तीय दौड़ कर रहा है, इसकी लंबाई दी हुई है, जो पथ है उसका, उसमें 2 लोग दौड़ रहे हैं। एक समय पे 22 और 15 की चाल से दौड़ना चालू करते हैं, कितने समय बाद विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पे मिलेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में देखिए जब विपरीत दिशा में था तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे 22 और 15 37। अब 37 भी अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर है, आज वो भी बताया गया था कि 37 से कैसे भाग देना है। जो डिस्टेंस है देखिए वही उसी में डिवाइड कर लीजिए, तो कुछ करना नहीं है 37 से। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको आती है, देखिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। 37 गुणे 5 जो होता है ना 185 होता है, यानी ये 10 आ जाएगा, ये 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, ये इजी हो गया। इस डेटा पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आगे देखते रहिएगा ध्यान से। और आज जो आया था शायद उसमें कोई बताया कि 27 और 45 कुछ अलग था, लेकिन जो भी रहा होगा, लेकिन पैटर्न यही है। अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो इनको घटा के भी डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। आज ये भी क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट सेम 4 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बस यहाँ डेटा हमने थोड़ा सा एग्जाम वाला ले लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब देखिए कभी भी पावर को 2 गुना करना हो, जैसे पावर यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 2 से अगर 4 जब जाना होता है तो जो भी नंबर होता है ना बस उसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, तो ये 254 हो जाएगा। कैसे, 256 में 2 घटा लेंगे 254 हो जाएगा। अब ये कहीं कहीं हो सकता है, कई लोग बोले कि आज 1 से दिया गया था, यानी x + 1/x की वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है, फिर आपसे 4 पूछा गया था, तो इस केस में पहले आपको 1 से 2 पे आना होगा, यानी कि पहले पावर को हम 2 गुना करते हैं। ये लिखना नहीं है, ये मेंटली करना है। 4 का स्क्वायर माइनस 2 ये 14 आ गया, फिर 2 से 4 जाना यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2 194 आ गया, फिर से 8 पे जाना, फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये पावर अगर 2 वाला अगर आपको मिल गया 2 गुना करने के लिए तो सेम इसी तरीके से करना है। और 3 गुना जब जाते हैं हम लोग तो k³ - 3k करते हैं। मैंने आगे क्वेश्चन डाल दिया है जिससे आपको प्रैक्टिस बना रहे। फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का
कि किसी लैपटॉप की कीमत पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी हुई है, फिर 15% की वृद्धि हुई है, लैपटॉप की मूल कीमत दिया था, परिवर्तन के बाद अंतिम कीमत। ऐसे केस में अगर आपको 10% की कमी दिख जाए, 10% की कमी का मतलब होता है 10 से 9 होना, यानी कि जो रिजल्ट आएगा ना वो 9 से कटने वाला होगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 9 से कटने वाला है तो आगे आपको जाना ही नहीं है। अब 9 से कटने वाला जैसे 4 4 8, एक 9 और 9 ये कट गया 9 से, ये 4 2 6 ये नहीं कटने वाला है, 8 1 9 4 2 6 ये भी नहीं कटने वाला, 8 1 9 3 ये भी नहीं कटने वाला है। तो अब ये एक ही ऑप्शन जब है तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं एग्जाम में। आप अगर नहीं एक ऑप्शन से ज्यादा कटता तो इसको हम लगाते कि हाँ इसकी वैल्यू 1 20 जो भी रहा होगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 0 था ना, कि पहले 20 की वृद्धि हो गई यानी कि 6/5 हो गया, फिर बाद में हमारे पास 10 की कमी हुई 9/10 हो गया, 15 की वृद्धि हो गई 23/20 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते किसी भी तरीके से रेशियो से या गुणा करके जैसे भी करना होता वो बात की बात है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसके अंदर में जो 9 दिख रहा है, तो आपको 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखना। अगर मान लीजिए इन केस 9 से नहीं कटने वाला 2 मिल गया तो आप 23 भी चेक कर सकते थे, ठीक है, यहां से भी काम हो सकता था। क्या इसके अंदर में 3 भी है? नहीं, यहां देखिए 3 है और यहां 3 है, मतलब 9 से कटना तो फिक्स ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक तरीके से कुछ भी चीजें पढ़ चुके हैं, मैथ्स का बेसिक नॉलेज है, तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, यूथ बुक सॉल्यूशन बैच 2026, जो 11 जून से स्टार्ट हुआ, यानी आज से लगभग 2 दिन पहले, और 25 मई से इसमें रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था। इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन करने का और साथ में हाई लेवल वाली थ्योरी, यानी कि जो चीज आप नॉर्मली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है उसकी थ्योरी हर चैप्टर की थोड़ा थोड़ा, और साथ में मेन उसके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लगाने का तरीका, कैसे ऑप्शंस लगा सकते हैं, कैसे जुगाड़ से लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैच की प्राइस आज तक के लिए 299 है, कि वैसे तो इसकी प्राइस बढ़ जानी चाहिए थे, कई लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था, इसलिए हमने 299 आज तक के लिए रखा है। कल से ये प्राइस 499 कहां मिलने वाला है? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आज पूछा गया था, कई लोगों ने मुझे बताया कि कोई लोग कह रहे हैं 3 साल का आया था या 2 साल का आया था। मैंने 2-3 साल दोनों को मैं बता देता हूं कैसे करना है। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि ये क्वेश्चन 2026 वाले में पूछा गया था, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर देने का उम्मीद है कि मतलब अगर आज नहीं दिया होगा तो कल दे देगा आपको। और वैसे आया तो था, डेटा अलग था। अब देखिए अगर 2 साल का अंतर अगर आपसे पूछा जाए CISI का, तो जो रेट दिया रहता है ना, जिससे जो रेट है ये वाला, इसी को फ्रैक्शन में करिए, 1 ये क्या आ गया 25, इसी का स्क्वायर कर लीजिए 1/625। ये ऊपर वाला डिफरेंस होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल। दोनों में क्या दिया है? 1 यूनिट की वैल्यू दिया था 53 और 625 की वैल्यू पूछा गया, यानी 53 से गुणा कर देना है। 625 का मल्टीप्लीकेशन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा होगा, आज ही पढ़ाया गया, मैंने कई बार बोला ना कि डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहां पे 625 के गुणनफल में ना ये दोनों नहीं आ सकते, और 225 कभी नहीं आ सकता। 125 हो सकता है, 850 हो सकता है, कई सारे नंबर हो सकते हैं। अब सीधा यही आंसर आ गया। बाकी नहीं भी अगर आपको ये पता है चीजें, तो आप नॉर्मली यूनिट डिजिट लगा सकते हैं या डिजिटल सम लगा सकते हैं या गुणा ही कर सकते हैं, कि 625 का गुणा पहले 50 बार कर लीजिए, फिर 3 बार करके वो कर लीजिएगा, जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। आज एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया था, अब एक्चुअल डेटा तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये तो फिक्स था कि सम षटभुज पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कि सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दिया हो। लंबाई रूट में भी दे सकता, बिना रूट में दे सकता। सम षटभुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसमें हमारे पास क्या होती है, 6 भुजाएं होती हैं। इसके बीच में अगर मैं यहां सेंटर से अगर हर जगह मिला दूं तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 होता है। अगर इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर चाहे थोड़ा इसको इजी बना सकते हैं कि इसमें काट दें, फार्मूला बना दें कि 3√3/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है आंसर को निकालना। कैसे निकालेंगे? 3√3 लिख लीजिए, नीचे में 2 लिख लीजिए, ए की वैल्यू यही दिया, इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, 14 × 14। ये √3 का जब 2 बार गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 2 से कट जाएगा 7 बार में। थोड़ा यूनिट डिजिट का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए पूरा गुणा करने में 7 4 × 3 12, 7 दूना 14 और 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आपको फाइट करना है, एकदम कैलकुलेशन में परेशान हो जाना है। यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, कहीं डिजिटल सम का लीजिए, जहां जो जरूरत पड़े वैसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में आया था, लेकिन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा चेंज था उसमें, मैंने बस ये पैटर्न इसलिए डाल दिया कि ये भी मिल सकता है आपको, कि जैसे a+b+c का मान दिया है, a b b c ca, इसका मान कहां चला गया? क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या इसमें?
मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 4 थी, ठीक है, मेरे हिसाब से यही रहना चाहिए कि इसके हिसाब से क्रिएट हो पाएगा ना। हाँ, अगर मान लेते हैं 4 जो भी दिया गया है, ऐसे केस में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोनों में से कौन सा वाला था वो आप खुद से बताइएगा एक बार कमेंट करके, कि अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है तो आप ऐसे केस में वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां से सी का मान 0 रख दें, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचा रहेगा, ये सी वाला 0, सी वाला 0, इसमें भी सी है 0, यानी ए प्लस बी का मान हमारे पास 13 बचा है, ए बी का मान 4 बचा है, और यही पूछा गया, ए बी का मान 4 है, ए प्लस बी का मान 13 है, 13 गुणे 4 52 हो गया। लेकिन इसमें एक थोड़ा डाउटफुल था, यानी एक क्वेश्चन और लिखेंगे यहाँ पे, कि कई लोगों का कहना कि ए प्लस बी प्लस सी भी इस पे क्वेश्चन आता है आपका। जैसे मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी मिल सकता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फार्मूला। इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन सा वाला पूछा जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, कोई ना कोई एक मिल जाएगा आपको कल वाले में, या तो फिर आज आया होगा तो वो दिख जाएगा। पहला फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का दूसरा फार्मूला होता है, इसी को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे लिख सकते हैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ज्यादा लिखना चाहेंगे, अच्छा ये हटेगा नहीं क्या? तो एक और फार्मूला इसका मैं लिखता हूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको लिखना जरूरी है, यहां मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, तीसरा अगर लिखना चाहें इसके अंदर में, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सबसे ज्यादा मिलता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया मान लीजिए 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे दिया मान लीजिए आपको 5, और आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, तो इस वाले फार्मूले में सीधा रखे और आंसर निकाल लिए, ठीक है। इतना ही करना था इसमें, कि यहाँ अगर इसमें इसमें देखिए इसका यूज कब करेंगे, जब हमको ये दिया होगा और ये दिया होगा। अगर मान लीजिए कहीं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का यूज किया तो वो कर सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान कभी 0 आ जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान माइनस 3abc का मान हमेशा 0 आता है। या इसको ऐसा भी लिख सकता है एग्जाम में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर में 3abc हो सकता है। कभी कभी इसको ऐसा लिख सकता है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान सी ए, और सी स्क्वायर अपान ए बी, इसकी वैल्यू 3। या तो ये पूछ ले, या तो ये पूछ ले, या तो ये पूछ ले। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है तो हमेशा यही पूछे। ऐसा आपको इनडायरेक्टली दे सकता है कि ए का मान दे दिया 10, बी का मान दे दिया 15, और सी का मान दे दिया -25। बोला बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे देखिए यहां तो abc दिया नहीं है, लेकिन इनको जोड़ेंगे अगर तीनों को ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको दिया रहेगा, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये पूछा रहता तो अगर बस सिर्फ इतना ही पूछता तो क्या करते, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यू, देखिए बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो 3abc आंसर आता है, यानी हम इनका गुणा करके 3 से और गुणा कर लेते, ये भी आंसर आ सकता है। ये पूछता तो आंसर ये फिक्स है कि 3 ही आता हमारे पास किसी भी केस में। और या तो आपको ये वाला पैटर्न में मिलता है, या तो आपको इस वाले फार्मूले वाले पैटर्न में मिलते हैं कि इनका डेटा दिया है, इसमें से कोई ना कोई एक तो होगा जो आज दिया गया है। आप बताइए कौन सा वाला पूछा गया था। एक और टाइप अगर इसमें मैं बता दूं, देखिए क्या पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हमारे पास ऐसा दे दिया आपको कहीं ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब, और सी माइनस ए का क्यूब। अब ये वो वही चीज है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अभी मैंने बताया था ना, अगर कहीं आपको इस तरीके से दिखेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसका आंसर 3abc आता है। ये 3abc तभी आता था ना जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता था, ये कंडीशन था। तो यहां पे अगर ध्यान से अगर इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो ये 0 ही आएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 3। ए के जगह पे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिर्फ क्यूब दिया रहेगा, आपको इसी 3 को पहले ला देना है, इन तीनों को गुणा कर लेना है। या फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, क्या दे सकता है, हमने ऐसा लिख दिया कि 5x प्लस 2y का क्यूब प्लस 6x माइनस 2y का क्यूब प्लस 4x माइनस वाई का क्यूब
अच्छा, तीनों तो हमको सेम रखना होगा ना, गलत हमने रख दिया थोड़ा सा डेटा। चलिए अभी छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे मान के चलते हैं कि इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट देके भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी एक्स का मान या ए का मान इस तरीके से मिल जाए और इस तरीके से कोई इरेशनल नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए बस कि a प्लस 1/a का मान चाहिए, तो जो होता क्या है कि ये वैल्यू जो होती है, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, इसका स्क्वायर 48 है, तो अंतर 1 है, तो पहले वाले का बस डबल कर देते हैं। ये हमारे पास 14 है, यही आंसर है। बाकी कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए पूछा क्या सकता है, a स्क्वायर बाई 1a स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर -2 कर लेंगे। अगर मान लीजिए क्यूब पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 14। तो यहां भी सॉल्व नहीं करना है, क्यूब नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 4 आएगा, 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा, यानी आंसर 2 वाला आ जाएगा। माइनस में पॉसिबल नहीं है, रूट आ ही नहीं सकता इसमें। अगर मान लीजिए कहीं आपसे ये बोलता नहीं, बताइए रूट ए प्लस 1/√a, अगर यहां से ये दे दिया कि देखिए पावर को आधा करना है, जब आधा करते हैं ना, जो नंबर होता है उसी में 2 जोड़ लेते हैं और उसका रूट निकाल लेते हैं, ये आंसर 4 आ जाएगा। अगर यही पावर माइनस में करते हैं ना, तो इसमें 2 घटा लेते हैं, √12 आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी एक मिल सकता है, 5 वाला भी मिल सकता है। मैंने इसको डाला, ये आया नहीं था 5 वाला, हो सकता है किसी सेट में दे दिया हो दोबारा, तो अलग चीज है। तो 5 वाले के लिए भी ध्यान रखना है, आगे मिल सकता है आपके एग्जाम में। कैसे? 5 वाले में क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर भी निकालना होता है, क्यूब भी निकालना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, साथ में a प्लस 1/a का जो मान दिया रहता है उसको घटा लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, k स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू क्या होती है, k³ -3k, और इसकी वैल्यू होती है k। यानी ये माइंड में करना आपको, इतना फार्मूला याद अगर मेंटली आप सेट किए तो देखिए हमको पता है स्क्वायर का क्या था, 4 का स्क्वायर -2 14, ऐसे लिख दीजिए। क्यूब में क्या था, 4 का क्यूब 64 -3 × 4 52, इसी में घटा लेंगे, इसी 4 को, आंसर आ गया। यूनिट डिजिट देखना कि 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा, लास्ट में 4 आएगा, 700। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट में है, माइनस में। पहले तो यहाँ y -3 चाहिए, तो यहाँ y -3 बनाएंगे। अगर y -3 यहाँ बनाना है तो जो इसमें एक्स्ट्रा 9 है ना, इसको उठा के उस तरफ कर लीजिए, ये वाला 9 इधर आ जाएगा, 4√5 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ ये 9 इधर रहता तो ये 12 रहता, इधर चला गया तो यहाँ प्लस में आ गया। अब अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था कि जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। यहाँ भी देखिएगा 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 80, अंतर 1 है। यानी अगर हमको y -3 प्लस 1/y-3 चाहिए तो सिर्फ इस आगे वाले का डबल कर लेंगे, 18 आ गया। लेकिन हमसे इसका पावर को रूट में निकालना है, y -3 -1/रूट में y-3। तो जब पावर को डिक्रीज करते हैं हम लोग, तो अगर माइनस में है तो -2, अगर ये प्लस में लाते तो +2 करते, तो -2 कर देंगे तो रूट में 16, और आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था आपके एग्जाम में कि 2 वाहन की चाल है 20 और 45, ठीक है, तो और इन दोनों चालों के बीच का मध्यानुपात, ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग कर लिए होंगे कि 20 का और 45 का सिर्फ गुणा कर लेना था, ये 900 बन जाता, आंसर आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका अभी 2026 वाले में कई पेपर में पूछे गए थे कि 16 विद्यार्थियों के अंकों का औसत अंक 56 है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को 2 गुना कर दिया जाए। अगर अंक को सभी अंक में जो भी करेंगे औसत में भी वही होता है, अगर सभी अंक को 2 गुना कर दिए तो हमारा औसत भी 2 गुना हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए सभी में 2 जोड़ लिए तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो औसत भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, सभी में अगर कुछ घटाते हैं तो जो आप सभी संख्याओं में चेंजेस करते हैं वही चेंजेस आपका औसत में भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और देखेंगे, एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, पहले मतलब कई बार आपको 24-25 से कॉमन क्वेश्चन होता है कि 2 टंकी दी रहेगी, जैसे एक 4 घंटे में भरने वाला है, एक 32 घंटे में भरने वाला, एक तीसरा होगा जो उसी घंटे से खाली करेगा, मतलब एक जगह भरने वाला एक जगह खाली, तो इनका कोई मतलब बनता नहीं। इसका आंसर क्या जाता है, सिर्फ 4। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया कि तो खाली टंकी को 1/4 भरना है, तो इसका 1/4 हिस्सा निकालेंगे, यानी आंसर 1 आ जाएगा। अगर सिर्फ टंकी कितने में भरती तो 4 में भरती, क्योंकि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। हमने क्या बताया था, बोट एंड स्ट्रीम में हमेशा बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का ध्यान देना आपको, और कुछ भी नहीं सोचना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसा क्वेश्चन आज बताया हम लोग कैसा आया था कि एक नाव जितने समय में धारा के दिशा में इतना जा सकती है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में आ सकती है। यानी कि जितना समय अगर कांस्टेंट है तो जो दूरी होती है ना, जैसे वही हमारा स्पीड का अनुपात है, 3 और 2 का, ये डाउन स्ट्रीम का या अप स्ट्रीम का। अगर यहां से बोट वाटर की चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा, 3 2 5 का आधा 2.5,
इनका घटा के आधा 0.5, इन चारों में से कोई एक दिया होगा। धारा की चाल 3 दिया, 0.5 की वैल्यू 3 है तो 2.5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। 5 36, 2.5 गुणे 25 गुणे 6, 150 मतलब 15 आ जाएगा। तो 15 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं औसत चाल का क्वेश्चन। इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखे रखेंगे, ये आगे भी मिल जाएगा आपको, आने वाले सभी सेट में आपको देखने को मिल सकते हैं कि अनिरुद्ध 48 किलोमीटर 12 किलोमीटर की चाल से, 52 किलोमीटर 13 की चाल से, 120 15 की चाल चलता औसत चाल। ऐसे केस में मैक्सिमम लोग गलत तरीके से क्वेश्चन लगाने लगते हैं। आपको लगाना है यहाँ पे जीएसएम कि इनका टाइम निकालिए। 12 चौक 48, 4 टाइम लगा था। 13 चौक के 52, इसको भी 4 टाइम लगा था। 15 गुणे 8 120, इसको 8 टाइम लगा था। टाइम का अनुपात क्या, 1 1 और 2 का अनुपात, टोटल कितना अनुपात होगा, 4। इसकी चाल कितनी थी तो बोलेंगे पहले वाले की 12, इसकी 13 और इसकी 15 थी। तो लगा दीजिए जीएसएम, या तो इनको गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन जीएसएम कैसे लगाएंगे, छोटा वाला नंबर को आंसर मान लेते, तो इससे एक ज्यादा है, एक ही लोग हैं एक, ये 3 ज्यादा है, 3 दूना 6, इसको भाग दे दिए 4 में, तो 7 में हमको भाग दे देना। देखिए 7 में भाग देंगे, 4 1 कम 4, बचेगा कितना, 3 4 7 28, 4 बचे, मतलब ये 13.75 आपका राइट आंसर होगा। कोई तरीके से गुणा भाग के चक्कर में नहीं पड़ना, बेसिक कैलकुलेशन लगा लेना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए समषटभुज वाला मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए डाल दिए क्योंकि समषटभुज पे कई लोगों ने बता दिया क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा भी दे सकता है। अगर मान लीजिए आज बेसिक वाला दिया होगा तो कल ऐसा भी मिल सकता था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, उसके बाद इसका परिमाप समषटभुज के परिमाप के बराबर, मतलब आपको इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 72 का। ये बेसिक चीज अगर आपको पता होनी चाहिए कि 72 का स्क्वायर है, मतलब वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 4 गुणे में 72 होगा। और जो समषटभुज में 6 भुजाएं होती थी, इसका परिमाप क्या होगा, 6 इंटू, इससे 12 बार में कट जाएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें कि जो समषटभुज का भुजा होगा वो 48 होगा। बाकी आपके पास एरिया फार्मूला निकाल लीजिए, कितना अभी पढ़े थे, 3√3/2, 48 गुणे में 48। यूनिट डिजिट लगाइए, अगर यूनिट डिजिट, चलिए कोई नहीं चेक कर लेते हैं। 2 से ये तो 8 चौके 32, तो 2 गुणे 3 6, लास्ट में 6 आएगा। 6 वाला तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है, फिर तो ये आंसर हो गया। नहीं तो आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 91 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कॉमन क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। 6a², 6 इंटू में 91 इंटू में 91। बेसिक कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स लगा लीजिए। 91 का 91 में गुणा कैसे होता है, ये चीज आप सबको पता। ये 9 कम है, ये 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, यही 9 इसमें घटा लीजिए 82, यानी 6 गुणे में 82 और 81। यूनिट डिजिट लगाना, 6 1 कम 6, लास्ट में 6 आएगा, तो 8 वाला आंसर गलत हो गया। 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा, 8 8 8 इस वाले में दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम लोगों का ना, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। कई लोगों ने बताया कि कंप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल वाले, कि जैसे साइन बराबर कॉस दिया हो tan बराबर कॉट दिया हो, सेक बराबर कोसेक दिया हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इनके एंगल का जो सम होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आना चाहिए। यहाँ 5 4 9, 9x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो x की वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, x का मान पूछा होगा आज एग्जाम में तो निकाल सकते हैं। अगर कुछ ऐसा पूछ लिया होगा कॉट और tan में पूछ लिया तो यहाँ 10 रख देंगे, तो कॉट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ tan रख लेंगे तो यहाँ tan 30 हो जाएगा। इनकी वैल्यू रख के जोड़ सकते हैं। और कई लोगों का ना कि इस तरीके से रेशियो बेस पे भी क्वेश्चन आया था, sin 2a cos 3a टाइप का, इस तरीके का क्वेश्चन भी था। या तो कंप्लीमेंट्री वाला था या तो ये वाला था, दोनों को कर सकते हैं। अगर ये वाला होता तो कैसे करते अगर ये कॉट 3/4 दिया, यानी कि नॉर्मली ये वाला बेस होता है, ये 4 है ये 5 है, क्योंकि कॉट में नीचे में बेस और ऊपर में परपेंडिकुलर। अब यहां से हम देखिए sin 2a का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा ऐसे, 2 sin a cos a माइनस, अब ये cos 3a है, 3a का फार्मूला क्या होता है, 433, यानी कि 4 cos क्यूब a और माइनस में cos 3 cos a, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई, सबकी वैल्यू रख देना। 2 sin a की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4/5। cos a की वैल्यू बोलेंगे तो ये 3/5, माइनस में 4 इंटू में cos a है 3/5 का क्यूब भी है, माइनस 3 इंटू में 3/5। एक तो फिक्स है कि नीचे में 125 क्रिएट होगा, तो 125 क्रिएट होगा तो या तो अब देखिए सारे तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो पूरा सॉल्व करके आप मतलब निकाल सकते हैं, कॉमन इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। यानी अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, क्वेश्चन लगाने का नजरिया बदलेंगे, तो आप कम से कम अपने जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 50 से 70% क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है और सही तरीके से। बाकी आपको भी अगर अपने स्पीड को या क्वेश्चन लगाने के नजरिए को बदलना है
नए तरीके से सोचना है और आप बेसिक चीजें जानते हैं, तो इस बुक में आपको हर चीजें चैप्टर वाइज से मिल जाएंगी। लाइव क्लास चलेगा, आप डाउट पूछ सकते हैं। अभी अभी इसका ग्रुप नहीं बनाया, अभी सारे लोग जब ऐड हो जाएंगे तो एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जहां पे आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। आज के लिए ये क्लासेस है जो आज रात तक चलने वाला है 299 रुपए में। उसके बाद इसकी प्राइस कल से 499 हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइप ज्यादा है। जैसे अब हम लोग डिविजिबिलिटी अभी कर रहे थे तो उसमें ही लगभग 137 या 38 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर चालू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर प्राइम नंबर है, मतलब सारी चीजें नंबर सिस्टम में ही 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन, इसलिए प्राइस सबसे मिनिमम मैंने रखा है कि 299 में आपको मिल जाएगा। भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कमेंट करके।